हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको मैं बता देती हूँ, इस सीरीज में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा पॉलिटिक, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी का पार्ट कवर हो गया। आज हम अपना सिक्योरिटी का पार्ट कंप्लीट कवर कर लेंगे। अभी 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी किसी कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण। तो बट अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी पोर्शन, एंड फर्स्ट टॉपिक इज वाइट कॉलर टेररिज्म। ठीक है, अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हैज अरेस्टेड डॉक्टर फ्रॉम बारामूला JNK एज द 8th की accused in the last month's Delhi bomb blast case described as an act of white collar terrorism। अब NIA ने बारामूला जम्मू कश्मीर से एक डॉक्टर को अरेस्ट किया जो दिल्ली ब्लास्ट केस का 8th एक्यूज्ड है। ठीक है, और इस केस को वाइट कॉलर टेररिज्म बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि एक डॉक्टर जैसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल का टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना मतलब शॉक करने वाली बात है। ठीक है, इसलिए इसको वाइट कॉलर टेररिज्म बोला जा रहा है कि प्रोफेशन तो इतना अच्छा है बट उसके अंदर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हो। तो मतलब टेरर सिर्फ गन्स उठाने वाले लोग नहीं बल्कि एजुकेटेड प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वाइट कॉलर टेररिज्म। ठीक है, अब देखते हैं वाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है। Genesis. The concept derives its origin from Edwin Sutherland's concept of white-collar crime, which shifts focus to crimes by respected professionals in the society. ठीक है, कंसेप्ट कहाँ से? एडविन सुदरलैंड के वाइट कॉलर क्राइम से आया है। और एडविन सुदरलैंड ने बोला था कि पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लोग भी क्राइम करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि जो पावरफुल और रिस्पेक्टेड लोग हैं वो भी क्राइम करते हैं। यहीं से ये आइडिया है कि जब ये लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाएं तो उसे क्या बोला जाएगा? वाइट कॉलर टेररिज्म। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द कवर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोफेशनल्स इन इनेबलिंग, डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग और शील्डिंग टेररिस्ट ऑपरेशंस। प्रोफेशनल्स का कवर्ड पार्टिसिपेशन टेररिज्म में, कवर्ड क्या होता है? छुपकर। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट डायरेक्टली बॉम्ब नहीं फोड़ते। ठीक है, ये क्या करते हैं? टेरर को प्लान, डिजाइन, फाइनेंस, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दीज इंडिविजुअल्स weaponize intellect rather than arms, crafting encrypted communication system, laundering funds across borders, forging identities, exploiting bureaucratic loopholes or leaking classified information. There is currently transition from the role of intellectuals as facilitators to direct participation in the acts of terror as seen in the Delhi blast case. वेपनाइज इंटेलेक्ट का क्या मतलब है? दिमाग को हथियार बनाते हैं, गन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? दिमाग को ही हथियार बना देते हैं। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या मतलब है? जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे जो सिक्योर सिस्टम है वो बनाना। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग अक्रॉस बॉर्डर्स का क्या मतलब है? पैसा घुमा के सेफ जगह पहुंचाना। फॉर्जिंग आइडेंटिटीज का क्या मतलब है? फेक आधार या पासपोर्ट बनाना। एक्सप्लॉइटिंग ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स का मतलब है सिस्टम की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाना। एंड लीकिंग क्लासिफाइड इन्फो, इसका मतलब है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करना। ठीक है, अब एवोल्यूशन देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म। In 1980s, white-collar professionals raised funds for violent organizations such as Palestinian Liberation Organization and the Irish Republican Army in North America. ठीक है, 1980s में क्या हुआ था? PLO और IRA को प्रोफेशनल्स ने फंड किया था। ठीक है, पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन एंड आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को प्रोफेशनल्स ने फंड किया था। ठीक है, द इंजीनियर्स इन ISI गेसेस
weapons program, doctors in Al Qaeda's network, and IT specialists who created sophisticated propaganda machinery. ISIS एंड अलकायदा में क्या है, जैसे इंजीनियर्स क्या करता है, वेपन्स डिजाइन, डॉक्टर्स मेडिकल सपोर्ट, आईटी स्पेशलिस्ट क्या है, प्रोपेगेंडा एंड साइबर नेटवर्क। ठीक है, ये चीजों में है। अब इंडिया के का एग्जांपल देखते हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ ISIS रिक्रूट्स फ्रॉम केरला केम फ्रॉम वेल टू डू अपर मिडिल क्लास फैमिलीज विद साउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। केरला से ISIS रिक्रूट एजुकेटेड मिडिल क्लास से आए हैं। ठीक है, पॉवर्टी नहीं है, आइडियोलॉजी प्लस एक्सपोजर एक रीजन है। ठीक है, आइडियोलॉजी प्लस एक्सपोजर रीजन है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल टेररिज्म, ये देखते हैं। Unlike traditional terrorism, which relies on overt violence and intimidation, WCT operates through subversion and enablement. Its motivation is ideological, religious, or political, which distinctly separates it from white-collar crime, which is solely motivated by financial gain. It thrives on deception, legitimacy, and their privileged access to sensitive structures. अब ट्रेडिशनल टेररिज्म में क्या होता था, ओपन वायलेंस, गन्स एंड बॉम्ब्स का यूज होता था और फियर क्रिएट करते थे। ठीक है, अब वाइट कॉलर टेररिज्म क्या है, साइलेंट सपोर्ट है, ब्रेन और सिस्टम का यूज होता है और सिस्टम के अंदर से ये सब चीजें चल रही है। जो वाइट कॉलर क्राइम है वो सिर्फ पैसों के लिए होता है और वाइट कॉलर टेररिज्म आइडियोलॉजी के लिए होता है। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम जो होता है वो सिर्फ पैसों के लिए होता है, बट जो वाइट कॉलर टेररिज्म होता है वो आइडियोलॉजी के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स लीडिंग टू वाइट कॉलर टेररिज्म। राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, technical skills and global networks enable precise high impact operations such as drone based explosives and complex funding mechanisms. Their expertise allows terror plots to be more sophisticated, sustained, and potentially devastating. First, rise of digital technology, जैसे drones, encrypted funding, cyber tools, टेरर ऑपरेशन ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और डेडली होते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स है जिससे वाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ रहा है। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, द एडवांटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल कवर वेयर यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, NGOs एंड रिसर्च लैब्स प्रोवाइड रिस्पेक्टेबिलिटी, एक्सेस टू सेंसिटिव मटेरियल एटसेट्रा। यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, NGOs में काम रिस्पेक्टेबल कवर होने से इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। Next, transnational linkages and networked radicalism. The Delhi Blast module was ideologically and operationally linked to Jaish-e-Mohammed handlers based in Pakistan. दिल्ली ब्लास्ट का जो लिंक है वो पाकिस्तान के हैंडलर से है। टेररिज्म का मतलब इट मीन्स इज इक्वल टू ग्लोबल नेटवर्क। ओके, डीम्ड रिलीजियस सुपरियोरिटी, believe that Sharia sanctioned governance, judicial, social, and educational setups are far superior to secular, democratic, and modern institutions. Sharia law को democratic system से ऊपर समझना। ठीक है, ये एक्सट्रीमिज्म का कोर रीजन है। ओके, रिलेटिव deprivation theory. In this, extremism is driven by perception of gap between expectation and reality, leading to feelings of injustice and resentment. Expectation ज़्यादा है, reality कम है, frustration है जो convert हो जाती है radical thinking में. Social identity theory grievances can be channeled into a search for an all-encompassing identity. For example, professionals' designation might be subordinated to an extremist higher purpose identity. प्रोफेशनल आइडेंटिटी छोड़कर हायर पर्पस आइडेंटिटी अडॉप्ट करना। डायस्पोरा एंड कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल केरला हैज अ लार्ज डायस्पोरा इन द गल्फ नेशन with high rates of passport ownership and frequent international travel, making it easier for recruit. केरला जैसे स्टेट्स का गल्फ नेशन से स्ट्रॉन्ग लिंक है, इजी ट्रैवल प्लस एक्सपोजर, तो इसका मतलब क्या है, इजी रिक्रूटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो एटसेट्रा।
तो टेरर केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये एनआईए, एनएसजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। लीगल रिजाइम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, टेरर से रिलेटेड ये स्ट्रिक्ट लॉ है। प्रिवेंटिंग टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल टीएफएफसी अंडर एनआईए, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एटसेट्रा। फेक करेंसी एंड फंडिंग को रोकना, ये इसलिए ये एजेंसीज बनाई हुई हैं। रिटेलिएटरी रिस्पॉन्सेज, सर्जिकल स्ट्राइक 2016, ऑपरेशन सिंदूर 2025 एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हमें पता ही है सबको। अब वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, टाइटन एनजीओ ऑडिट्स कंप्लायंस एंड ब्लैक लिस्टिंग एम्पावर ईडी सीबीआई टू प्रोब फाइनेंशियल लिंक्स टू डब्ल्यूसीटी। एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रिक्ट ऑडिट होनी चाहिए, ईडी एंड सीबीआई को पावर होनी चाहिए। एनहांस इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, एनफोर्स background checks, forensic audits and security officers in universities digitally track sensitive materials. यूनिवर्सिटीज में बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, सेंसिटिव मटेरियल्स का डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए। ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी अलाइनमेंट, अडॉप्टिंग एफएटीएफ अलाइंड रिपोर्टिंग टू क्लोज फंडिंग एंड ओवरसाइट गैप्स। एफएटीएफ अलाइंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इंटरनेशनल फंडिंग कंट्रोल होना चाहिए। क्रैकडाउन ऑन लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, strengthen KYC with biometrics, monitor high value transactions and shell entities via FIU, India and ED. Strong KYC, biometric verification होना चाहिए। Fiscal transparency and accountability, promote citizen-led budget monitoring to curb corruption and misuse of public funds. A unified risk intelligence grid, create a National Registry of Sensitive Professional linking IB, NIA, ED and state police databases. इनका एक डाटाबेस होना चाहिए, IB, NIA प्लस ED और पुलिस का। ठीक है, इनका एक डाटाबेस होना चाहिए। अर्ली रेडिकलाइजेशन वार्निंग, ट्रेन एजुकेटर्स एंड मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स, इनेबल एनोनिमस रिपोर्टिंग एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम। टीचर्स एंड मैनेजर्स को ट्रेनिंग होनी चाहिए, एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है? White collar terrorism is ultimately the new face of extremism, quite intelligent and embedded within society itself. In India's case, it is not an anomaly but an emerging pattern, one that requires urgent recognition and strategic countermeasures. That threat no longer comes only from the shadows of conflict zones. It now emerges from classrooms, clinics, offices, and research labs, and that is what makes it far more formidable. वाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है? सबसे पहले क्वाइट होता है, इंटेलिजेंट होता है और सोसाइटी के अंदर छुपा हुआ डेंजर है। ठीक है, अब टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर या जंगलों से नहीं, क्लासरूम्स, लैब्स, हॉस्पिटल से आ रहा है, इसलिए ये और ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज इन शॉर्ट, एक्सरसाइजेज इन न्यूज। First है Trishul 2025, a major tri-service drill along western border with Pakistan across Gujarat and Rajasthan. Tri-service drill means Army, Navy, Air Force की हुई है, पाकिस्तान बॉर्डर, गुजरात एंड राजस्थान यहाँ पर हुई है। सागर कवच biannual coastal security exercise conducted by the Indian Coast Guard to assess preparedness of in handling coastal security emergencies. इंडियन कोस्ट गार्ड का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, सी बॉर्डर सिक्योर करने के लिए। ठीक है, मित्र शक्ति, ये ना आपको एक बार लर्न करने पड़ेंगे, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किसकी हुई है। जैसे ये ट्राई सर्विस है, ये बाय एनुअल है, इसका तो पता लग रहा है। सागर कवच है तो कोस्ट गार्ड के लिए होगी। जैसे बायलेटरल है, ठीक है, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। बायलेटरल एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी, अल्टरनेटिवली होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, अल्टरनेट होस्टिंग होती है और इंडिया और श्रीलंका की जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। विन बैक्स bilateral army exercise है between India and Vietnam, army exercise between India and Vietnam.
Malabar aim to strengthen cooperation and security in the Indo-Pacific region. Participating countries कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए. और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया. गरुड़ bilateral air exercise between Indian Air Force and French Air and Space Force. ठीक है, इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज है गरुड़. अजय वॉरियर बायएनियल इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. इंडिया और यूके की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. नेक्स्ट देखते हैं जीपीएस स्पूफिंग. Airlines have reported a surge in GPS spoofing over Delhi, triggering government investigation into the unusual navigation disruption. Fake GPS signal भेजना, ये होता है जीपीएस स्पूफिंग का मतलब बताती हूँ. फेक जीपीएस सिग्नल भेजना जिससे नेविगेशन सिस्टम क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए. ठीक है, लाइक एयरक्राफ्ट को गलत लोकेशन दिखती है वीक जीपीएस सिग्नल को ओवर पावर करके. ठीक है, और रिसीवर को फॉल्स लोकेशन दिखाई जाती है. ठीक है, देखते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट ट्रांसमिट फॉल्स जीपीएस सिग्नल टू मिसलीड नेविगेशन सिस्टम or it exploits the weak signals of GPS satellite by overpowering them with fake signals, making receiver show false location. ठीक है, ये बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक है ये सिचुएशन, क्योंकि प्लेन्स के मतलब बहुत रिस्की हो जाता है कि अगर प्लेन्स को ही गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी या एटीसी को गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Ballistic missile. Russia has successfully tested its nuclear-powered and nuclear-capable ballistic missile. इसे और क्या बोलते हैं? SSC X-9 Skyfall. It is one of 6 strategic weapons of Russia's new generation nuclear arsenal. टाइप क्या? लॉन्ग रेंज है, लो फ्लाइंग, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है. क्रूज मिसाइल इज पावर्ड बाय जेट इंजन्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लाइट थ्रू आउट देयर जर्नीज. रशिया का न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है. इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं SSC X-9 स्काईफॉल. की पॉइंट्स इसके क्या है? लॉन्ग रेंज है, लो फ्लाइंग है, न्यूक्लियर पावर्ड है, कॉन्टिन्यूसली फ्लाई कर सकता है और रशिया के 6 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स में से एक है. ठीक है, तो आज हमारा सिक्योरिटी का पार्ट ख़त्म हो गया. कल से हम अपना एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो लास्ट में मैं ये सबको ये बताना चाहती हूँ जैसे कि हमें करंट अफेयर्स को कवर करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो ये सीरीज़ इसीलिए है ताकि आपको करंट अफेयर्स कवर करने में प्रॉब्लम ना हो. अभी इस टॉपिक को हम इतने अच्छे से समझ लेते हैं कि आप एक बार दोबारा जस्ट रीड करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में है क्या. ठीक है, बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को कोई लाइक पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.